गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 8.3 के बारे में डील बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसी प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने इसका इंट्रोडक्शन बता दिया था। कुछ फार्मूलाज थे, दो फार्मूलाज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। अब हम एग्जाम्पल पे बात करते हैं। जैसे जैसे कुछ अलग आएगा वो हम आपको सम के अकॉर्डिंग बता दिया देंगे। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए सम। अब सम तो जैसे क्वेश्चन को भी बोलते हैं, बट इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर हम सम किसको बोलेंगे, मनी के बारे में, जो कुछ पैसे होते हैं उनके बारे में बोलेंगे। ए सम ऑफ रुपीज 10,000 इज बोरोड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि एक मतलब कुछ पैसे हैं। कितने पैसे हैं? सम। सम का मतलब यहाँ क्या है, मनी। कुछ रुपए दिए गए हैं। कितने रुपए हैं? 10,000 रुपए बोरो किए गए एट द रेट, लिए गए हैं किस किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया? 15% पर एनम। कि पर एनम हर साल के लिए 15% के रेट के हिसाब से 2 ईयर्स के लिए पैसे दिए गए हैं या लिए गए हैं। फाइंड दी सिंपल इंटरेस्ट, तो उनके ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करना है? सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ऑन दिस अमाउंट, इस अमाउंट के ऊपर, टू बी पेड एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स। तो देखिए, तो इस सम के अंदर हमें सिंपल इंटरेस्ट एसआई फाइंड आउट कर, देखिए इसके अंदर हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। और कितने कितने टाइम, अब टाइम कितना दिया गया है? 2 ईयर्स दिया गया है। तो हम इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए कैसे सोल्यूशन करेंगे इसका? सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से फाइंड, देखिए अब सिंपल इंटरेस्ट का तो सिंपल सा फार्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या होता है सर? पी आर टी, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई में 100। क्या मेरे पास प्रिंसिपल है सर? बिल्कुल है। प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 10,000 रुपीज दिया गया है। और रेट कितना दिया गया है सर? 12% दिया गया है। बट यहाँ एक बात ध्यान रखना कि पर एनम, इसका मतलब क्या है कि हर सालाना के हिसाब से रेट ऑफ दी गई है, साल के हिसाब से। पर एनम का मतलब ये है। टाइम दिया गया है सर 2 ईयर्स का। क्या मेरे पास तीनों चीजें पी आर टी और एस आई निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एस आई इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 10,000 पुट कर दी सर, रेट 12%, 12/100 हो गया, मल्टीप्लाई 2 ईयर्स। अब ये जो नीचे 100 लगाते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, वो किस लिए आता है? क्योंकि इसके साथ परसेंटेज है। परसेंटेज को हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आता है। ये इसलिए एस आई के रूल के अंदर यहाँ डिवाइड में 100 है। 20 से 20 कट हो गया, तो क्या आ गया? 100 मल्टीप्लाई 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, तो 2,400 रुपीज क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ठीक है। तो क्या हमें सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड आउट करना था? तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? गॉट इट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा है? एग्जांपल नंबर 11 दिया गया है, जिसके अंदर हमें बताया गया कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई लिखा गया है शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ऑन ₹12,600 के ऊपर 12,600 रुपए दिए गए हैं, जिनके ऊपर हमें सीआई फाइंड आउट करना है फॉर 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए, एट द रेट, किस रेट के हिसाब से? 10% रेट दी गई है पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड क्या निकालना है? इस वर्ड का भी पूरा मीनिंग है कंपाउंडेड एनुअली, की जो ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें निकालना है वो सालाना निकालना है, पर ईयरली, ईयरली के हिसाब से निकालना है। ठीक है। इस पे भी एक्चुअल स्टेटमेंट डिपेंड करती है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो क्या मेरे पास इस स्टेटमेंट के अंदर प्रिंसिपल दिया गया है? बिल्कुल। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 12,600 रुपीज। ठीक है। क्या रेट दिया गया है सर? 10% पर एनम दिया गया है। बिल्कुल। अब यहाँ पर भी एनम है, पर एनम। और टाइम, कंपाउंडेड भी क्या निकालना है? टाइम कितना दिया गया है मेरे पास? टाइम दिया गया है सर 2 ईयर्स। क्या तीन बातें दी गई है? बिल्कुल दी गई है। और फाइंड क्या करना है? कंपाउंडेड एनुअली। ये चार बातें हमें एक तरीके से ध्यान रखनी है, ये चीज़ है। अब कंपाउंडेड भी एनुअली ही निकालना है, और रेट भी कैसे दी गई है? एनुअली ही दी गई है। और टाइम भी एनुअल, मतलब ईयर के अंदर ही दिया गया है, सालाना के अंदर ही, सब पर ईयर के हिसाब से, या साल। एनुअल का मतलब भी ईयर ही होता है या साल होता है, जो भी है। ये भी साल में हो गया, ये भी साल। तो तीनों चीज़ ईयरली निकालनी। तो अब ये तीनों चीज सेम होनी भी जरूरी होती है। अब जैसे आगे जैसे कुछ कंपाउंड हाफ ईयरली आएंगे, बट ये एनम के अंदर दिएंगे, तो हमें इसके अंदर कंडीशन चेंज करनी पड़ती है। तो जब भी कंपाउंड एनुअली निकालना है तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम, ये तीनों चीजें जरूरी होती हैं। ये पर एनम है तो ये भी एनम के अंदर है। तो देखिए, अब आप क्या करोगे कि हम पहले अमाउंट निकालते हैं सर। अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड बाई में 100, और पावर में कितना आ जाता है? टाइम। ये है। इससे हम क्या सोल्व करेंगे? अमाउंट सोल्व करेंगे सर। अमाउंट की वैल्यू निकालते हैं कि अमाउंट क्या चीज़ होगी, जो इंटरेस्ट भी देगा, और जो अमाउंट प्रिंसिपल है कि
अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल और जो हमें टोटल जो रुपीज मिलते हैं, टोटल जो रुपीज मतलब इंटरेस्ट भी देगा और जो पैसे मैंने उसको दिए हैं उन दोनों को मिला के जो पैसे होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? अमाउंट बोला जाता है। अमाउंट कितनी है? प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल सर 12,600 रुपीज, 12,600 रुपये प्लस रेट कितना दिया गया है? 10%। देखिए मैंने प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर दी है, रेट की भी वैल्यू पुट कर दी और टाइम कितना है? टी। तो उसकी पावर्स में मैंने टी की जगह कितना लिख दिया? 2 ईयर्स। यहाँ 3 ईयर्स होता तो 3 ईयर्स पावर में आ जाता। अब इसको सोल्व करेंगे। 12,600 रुपीज हो गया। अब इसको सोल्व करने के लिए आप इसको यहाँ पर भी तो कट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पर भी तो कट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या बन गया मेरे पास? 0 से 0 कैंसिल होने के बाद 1 डिवाइड बाई में 10 और पावर में कितना बन गया? 2। यही चीज़ है। अब पावर के अंदर तो ये क्या बन गया? 2 बन गया मेरे पास। अब सोल्व कर सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, क्या दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा? 1 और 10 का एलसीएम कितना हो गया सर? 10 हो गया सर। तो 10 यहाँ आ जाएगा और 10 और 10 दोनों डिनोमिनेटर सेम है और एलसीएम भी सेम है, तो न्यूमरेटर की टर्म क्या आ जाएगी? सेम। तो 10 और 1 कितना हो गया सर? 11 हो गया सर। 11 डिवाइड बाई में 10। इसकी पावर कितनी है? अभी भी 2 चलती है सर। अगर पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है? उस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर राइट करना। 11 डिवाइड बाई में 10 और 11 डिवाइड बाई में 2 टाइम्स राइट कर दिया। अगर आप इसको यहाँ कैंसिल नहीं करते तो क्या बचता मेरे पास? 100 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होता, 100 प्लस 10 आ जाता। एलसीएम लेते इसका 100, 1 और 100 का एलसीएम कितना आता? 100 आ जाता। जैसे यहाँ 10 आया तो वहाँ कितना आ जाता? 100। तो 100 प्लस 100 और 10 को प्लस करते तो कितना? 110 आ जाता, 110 आ जाता। तो यहाँ क्या है? 110 डिवाइड बाई में 100 आ जाता और 0 से 0 कैंसिल करोगे तो भी वही आना है। तो जो आपको अगर कैंसिल करना चाह, कैंसिल हो रहा है आप कर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ठीक है। अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको कंटिन्यू एलसीएम लेते जाइए, उसको पावर से। अब इसको कट करेंगे तो 10 से 10 कट होगी, 10 से क्या बच गया मेरे पास? 126 मल्टीप्लाई 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसको सोल्व करने पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 15246। ये मेरे पास क्या हो जाएगी? अमाउंट आ जाएगी कितने रुपए की? 15,246। एक्चुअल में क्या था कि मैंने रुपए कितने दिए थे? 12,600 रुपए थे। तो उस पर इंटरेस्ट लग गया कितने साल का? 2 ईयर्स का। तो इंटरेस्ट लग के वो अमाउंट कितनी हो गई है? 15,246। अब हमें तो सर सीआई फाइंड आउट करना था। सीआई का फार्मूला क्या होता है? सीआई के बारे में कैसे सर? सीआई क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट कितनी आई थी सर हमारे पास? अमाउंट आई है सर 15,246। 15,246। ठीक है। और प्रिंसिपल कितना था स्टार्टिंग में? 12,600, 12,600 रुपीज। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा। 2 माइनस 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा सर। यहाँ 3 में से 2 माइनस किया तो 1 में से 1 गया जी। तो इंटरेस्ट कितने रुपए आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास कितना आ गया सर? 1,646 रुपीज। ये मेरे पास क्या आ जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। सॉरी, यहाँ बाय में 2 आएगा। यहाँ क्या आएगा? देखिए 6 4 और यहाँ 6 आ गया 4। 12 में से 4, 12 में से हमने क्या माइनस किया था? 6 माइनस किया था, 6 हो गया। यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। तो मेरे पास कितना आ गया कंपाउंड? ये कैलकुलेशन है, सॉरी फॉर दैट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा मेरे पास? 2,646 रुपीज, मतलब 2,646 रुपये मेरे पास क्या निकल के आया? कंपाउंड। यही उसने पूछा था। ये आपका इसको एग्जाम्पल का क्या हो जाएगा? वॉट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट देखिए, इससे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसके अंदर हमारे पास कंपाउंडेड, प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर कंपाउंडेड ईयरली निकालना था। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो किसके बारे में है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इस स्टेटमेंट को समझिए। अब इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट किस हिसाब से पे करना पड़ेगा हमें? हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर ईयरली मतलब 1 साल के अंदर ब्याज देने जाना पड़ता था। अब क्या है? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के अंदर ईयरली दिया होता है तो जो इंटरेस्ट है हम साल के अंदर एक बार ब्याज देने के लिए जाते हैं। बट हाफ ईयरली जब लिखा हो कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मीनिंग क्या हो जाता है कि जो इंटरेस्ट लगेगा अब साल के अंदर हाफ ईयरली मतलब
टू टाइम्स लगेगा। हाफ ईयरली तो साल के अंदर 2 बार आता है सर। हाफ ईयरली का मंथ, हाफ ईयरली को हम अगर मंथ्स में देखें तो कितने हो गए, 6 मंथ। अब साल के अंदर 6 मंथ के बाद में फिर दोबारा 6 मंथ आएंगे, तो 6 महीने के अंदर ब्याज देने जाना पड़ेगा, फिर दोबारा 6 महीने के अंदर ब्याज जाना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या हो गया कि साल के अंदर हमें 2 बार ब्याज देने जाना पड़ता है। तो इसीलिए अगर हमारे पास सिचुएशन, मतलब कोई भी क्वेश्चन है ऐसी सिचुएशन डाल देता है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट बाय हाफ कंपाउंडेड हाफ एन ईयरली या हाफ एनुअली, ऐसी कोई कंडीशन डाल देता है, तो हमें उस केस के अंदर रेट को क्या करना पड़ता है सर, रेट को हाफ करना पड़ता है, और टाइम को क्या करना पड़ता है सर, डबल करना पड़ता है। इस केस में आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी दो, कि रेट हाफ होगा सर, टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कब, जब कंपाउंडेड क्या होगा, हाफ ईयरली होगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया। अब टाइम सर डबल कैसे याद रखें, हम टाइम को ही डबल करें, रेट को हाफ करें, बिल्कुल। तो अगर आप यहाँ से देखिए कि हाफ ईयरली है, अब साल के अंदर हाफ ईयर कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, तो इसका मतलब टाइम कितना हो गया, 2 बार। आप उसके अगर जब भी इंटरेस्ट देने जाओगे तो 2 बार आपको देना पड़ेगा, तो रेट क्या हो जाएगा उसके, इसमें हाफ हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या लिखा गया है कि व्हाट अमाउंट टू बी रीपेड, कि कितनी अमाउंट दोबारा से हमें पे करनी पड़ेगी ऑन ए लोन, एक लोन के, किसी ने बैंक से लोन लिया होगा तो उसकी अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी लास्ट के अंदर, 4 रुपीज, कितने रुपीज का, ऑफ रुपीज 12,000 रुपीज। अगर उसने 12,000 रुपए लोन की अमाउंट के अंदर लिए हैं, तो लास्ट के अंदर जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो कितने रुपए उसे देने पड़ेंगे, 4 1.1/2 ईयर्स, 1 × 1/2 हाफ ईयर्स। इसका मतलब कितना हो गया, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल के बाद 10% पर एनम के हिसाब से उसे 12,000 रुपए पर, जो 10% के हिसाब से 1.5 साल के लिए लिए हैं, तो लास्ट में उसे जब टाइम पूरा हो जाएगा 1.5 साल, तो उसे कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी, और कंपाउंड क्या निकालना है, हाफ ईयर। तो देखिए अब सर कंपाउंडेड निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या सिचुएशन चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास, प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल है कितने रुपए, 12,000 रुपए। रेट कितना दिया गया है सर, 10% दिया गया है, बट एक कंडीशन दी गई है साथ में, पर एनम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ PA, पर एनम। और टाइम कितना दिया है सर, 1 × 1/2 ईयर्स में दिया गया है सर। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 और 1 3, तो कितना आ गया, 3/2 ईयर्स में आ गया सर। बट कंपाउंडेड क्या निकालना है सर, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये 4 बातें मैंने आपको बताई थी कि आपको 4 बातें सेम रखनी। अब ये तो सर हाफ ईयरली है, ये ईयर है, और ये भी पर एनम मतलब ईयर के अंदर है। ये दोनों तो ईयर के अंदर, ये हाफ ईयरली है। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली निकालना होता है तो इन दोनों को भी हाफ ईयरली में ही चेंज करना पड़ता है। गॉट इट। अब हाफ ईयरली में क्या होता है सर, जब भी हम, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कंपाउंडेड जब भी हाफ ईयरली फाइंड आउट करेंगे तो उस केस के अंदर क्या होता है कि रेट हाफ हो जाता है। रेट क्या होगा, हाफ। तो ये हम बातें लिख देते हैं कि रेट क्या होगा, हाफ, और टाइम क्या हो जाएगा, डबल। टाइम क्या हो जाएगा, डबल। गॉट इट। ये 2 बातें हमें इस केस में ध्यान रखनी पड़ेगी कि रेट सर हाफ होगा इफ कंपाउंडेड, अगर हमारे पास कंपाउंडेड क्या निकालनी है, हाफ ईयरली फाइंड आउट। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली फाइंड आउट करना है तो रेट हाफ हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस केस में देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा, कैसे लिखेंगे। सॉल्यूशन तो हम कर ही रहे हैं कि प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया, तो रेट को हाफ करिए सर। अब रेट कितना हो गया सर, प्रिंसिपल तो वही रहेगा सर 12,000, उसके ऊपर तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, बट रेट हाफ होगा। रेट हाफ करने का मतलब क्या होता है, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए सर। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो रेट कितना लिया जाएगा, 5% पर हाफ एनम, पर हाफ एनम। नेक्स्ट क्या है, टाइम कितना हो जाएगा सर, टाइम को क्या करना है, डबल करना है सर। टाइम को डबल करना है तो क्या है, टाइम कितना है सर, 3/2 ईयर्स है। अब डबल करने का मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड, डबल करने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो उसके बाद में क्या रहेगा, 3 हाफ ईयर लिख लीजिए या एनम लिख लीजिए, जो भी आपका। ठीक है, और कंपाउंडेड भी किस में आ गया, अब कंपाउंडेड भी हमारे पास किस में आ गया, हाफ ईयर। अब आप क्वेश्चन को देख सकते हो, ये सर ये भी हाफ ईयरली में है सर, ये भी हाफ ईयर में है, और ये भी हाफ ईयर में। क्या तीनों कंडीशन सेम होगी सर। अब तीनों कंडीशन सेम होगी तो मैं किसका फार्मूला लगा सकता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये जो चीज थी कि ये हमें सेम करनी होती है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट देखिए, अब हम अमाउंट का फार्मूला अप्लाई करें। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का फार्मूला प्रिंसिपल 1 + रेट डिवाइड बाय में 100 पावर में कितना आ गया सर, टाइम। ये है सर।
अब प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड बाई 100, ये अमाउंट का फर्क क्या प्रिंसिपल है सर? बिल्कुल है, हमारे पास प्रिंसिपल दी गई है 12,000 रुपये। ठीक है, 1 प्लस रेट कितना दिया गया सर? अब रेट इसके अंदर हमारे पास ये दिया गया था। अब रेट इसके बारे में कोई कुछ डील नहीं करेगा क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली में चेंज कर चुके सारी सिस्टम। रेट कितना होगा सर? 5% होगा। तो टाइम कितना होगा सर? 3 ईयर्स होगा। ये रेट नहीं लेना है क्योंकि ये एनम पर एनम ईयरली के हिसाब से था। और कंपाउंड कैसे, इंटरेस्ट कैसे भरना है? हाफ ईयरली। तो इनको हाफ ईयरली में चेंज करने के बाद में जो आएगा वो हमें लेना पड़ेगा। ये मेरे पास रेट हो गया, ये मेरे पास टाइम। 5% रेट और टाइम कितना हो गया? 3 हाफ। क्या होगा? रेट मेरे पास 5% हो गया सर, टाइम मेरे पास 3 हाफ ईयर्स। तो टाइम की वैल्यू 3 पुट करो, गॉट इट, नहीं कि 1 इंटू 1/2 या 3/2। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो टाइम प्रॉपर हो गया, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल तो वैसे ही होगा फ्रैक्शन के अंदर। तो टाइम के बारे में क्या डील करेंगे? नेक्स्ट देखिए, अब इसको सोल्व करना है सर। ये आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं और कैंसिल नहीं भी करोगे तो भी क्वेश्चन ठीक है सर। मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई, ये इसके साथ तो मल्टीप्लाई में है तो इसको एलसीएम लेना है। ये भी फ्रैक्शन में हो जाएगा, ये भी फ्रैक्शन में, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया? 100। 100 इस साइड मल्टीप्लाई हो गया तो 100 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 100 आ गया, ये 5 आ गया सर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। 12,000 100 प्लस 5 किया तो 105 डिवाइड बाई में 100, पावर में कितना आ गया सर? 3। अब 3 पावर के अंदर है तो इसका मतलब क्या है? उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन के अंदर राइट करना। 105 डिवाइड बाई में 100, 105 डिवाइड बाई में 100, मल्टीप्लाई के अंदर 105 डिवाइड बाई में ये टर्म्स दी गई। अब इसको सोल्व कर सकते हैं। 20 से 20 कट, 10 से 10 कट। अब 10 और 5 को इससे कट मत कीजिए। अगर कट करना है तो ऐसा कट कीजिए कि पूरा पूरा नीचे कुछ ना बचे। इस तरीके, जैसे मैंने इसको कट कर दिया 5 की टेबल में। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो 2 से मैंने इसको कट किया, पूरा पूरा कट हो गया। अब अगर आप इसको 2 पे कट करते हो, 5 पे कट करोगे तो ये पूरा पूरा कट होना चाहिए। जैसे 5 पे मैंने इसको कट कर दिया, क्या आएगा? 5 पे अगर मैं इसको कट करता हूं तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, 20 आ गया सर। अब दोबारा 2 3 जा 6, 2 पे कट करूंगा तो 10 आ गया, और तो कुछ नहीं बचा। 10 100 1000 ऐसा कुछ बचता हो तो ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ फ्रैक्शन के अंदर 2 3 5 7 बचते हैं तो उसको कट मत करो, क्योंकि अगर 10,000 और 100 जैसी कुछ टर्म बचते हैं तो उनका हम डेसिमल लगा सकते हैं, कट मत कीजिए। तो क्या रह गया मेरे पास? 3 रह गया सर, 21 रह गया सर, 105 रह गया सर ऊपर, और 21 रह गया। डिनोमिनेटर में क्या है? 10। अब ये सर 5 के साथ कैंसिल हो सकता है, बट नहीं करूंगा क्योंकि इस 10 की वजह से फिर 5 आएगा, 5 कटना मुश्किल हो जाएगा, फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसीलिए। तो 21 को 21 से करेंगे तो 441 आ गया सर। 441 को 3 से करना है और 105 के साथ। तो देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 3138915। बट डिवाइड में कितना है सर? 10 है सर। आप मल्टीप्लाई कर लोगे, उसके बाद में आपके पास ये कैलकुलेशन आ गई। कैलकुलेशन आने के बाद में हमने क्या देखा? इसके डिनोमिनेटर में 10 है सर। 10 डिनोमिनेटर के अंदर है तो इसको हम 1 डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे? डेसिमल। तो ये मेरे पास कितनी आ जाती है सर? अमाउंट आ जाती है। अब ये मेरे पास अमाउंट आई है सर, मुझे क्या फाइंड आउट करना था? अमाउंट ही फाइंड आउट करनी थी कि रीपेड किस, जब टाइम पीरियड 1.5 साल का टाइम 1 इंटू 1/2 हाफ ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद मुझे कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी? तो इतनी अमाउंट रीपेड करनी पड़ेगी उस लोन की, 13,891 रुपए और 50 पैसे लगा लीजिए, या 5 पैसे लगा लीजिए जो भी, क्योंकि इसके साथ 50 पैसे भी लिख सकते हैं, 5। गॉट इट। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो यहाँ तक जो एग्जाम्पल है वो एक मैंने ईयरली का भी करवाया है, हाफ ईयरली। गॉट इट। थैंक यू।